सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, उनका भी बहुत-बहुत साधुवाद कि उन्होंने कोशिश की, संघ को समझने की, उन्होंने अपना वक़्त दिया। तो साधुवाद यहाँ जुड़ेंगे तो समझ पाएँगे कि ये अभियान जो चल रहा है, जोड़ने का, जुड़ने का, उसका मेन उद्देश्य क्या है? क्यों हम जुड़ना चाहते हैं? क्यों हम एक छत के नीचे आना चाहते हैं? इसी मुहिम में हमारा जो संघ की स्थापना जो हुई है, हालाँकि संघ बहुत पुराना है, लेकिन लोगों को बोले घर वापसी के लिए इनवाइट किया जा रहा है क्योंकि वो जानते नहीं है, तो इनवाइट ही शब्द बोलूँगी। अनभिज्ञ हैं वो लोग, तो उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि आप कौन थे, क्या हैं और क्यों आपको अपने घर वापस आना है। तभी आप एकता में रहकर यूनाइट हो पाएँगे और कुछ संघर्ष भी कर पाएँगे। जैसा कि संघ के कुछ गोल्डन नियम हैं, इसमें सबसे पहला नियम समण संघ, समण कौन? समण क्या है ये? हो सकता है यहाँ बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं, जो नहीं जानते हैं। सॉरी। तो मैं बताना चाहूँगी कि समण क्या है? कुछ लोगों के लिए नया शब्द होगा कि समण माने क्या होता है? हमने तो स्वर्ण शब्द सुना है, स्वर्ण हिंदू, स्वर्णकाल, इस तरह के शब्द सुने हैं, समण तो हमने पहली बार सुना है। कहें एक हमारे गोल्डन चीज़ को या डायमंड चीज़ को, हमारे डायमंड टैग को, टैग कहेंगे, जिसको नीचे दफन कर दिया गया और हमसे वो विरासत छीन कर अपने नाम कर ली जिन लोगों ने, तो जो समण थे, समण माने क्या है? अगर हम समण का संधि विकसित करें सा धन मण, यानी कि सा धन मण, यानी मण से बोले कि एक ही माला में गुथे हुए लोग। सा से मतलब साथ में ही ले सकते हैं, एक साथ रहने वाले, समता में रहने वाले, समान विचारधारा वाले लोग। इस तरह का हमारा संघ 2500 साल पहले बुद्ध काल से ही चला आ रहा था, क्योंकि 2500 साल बहुत पुराना समय बीत गया। फिर भी बुद्ध कहते हैं कि जो सोना या डायमंड है वो डायमंड ही रहेगा, आप कितना भी जमीन के नीचे उसको दबा दीजिए, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा ही आएगा। उनका जो व्यक्तित्व था, तो वो बाहर आना ही है निकल के। तो फिर से लोगों ने, जो कुछ कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने उस चीज पे काफी मशक्कत की, मेहनत की, अपने समाज के लोगों को जोड़ने के लिए। अब समण कौन है ये? तो पुराने टाइम में 2500 साल पहले से भी और बुद्ध काल में भी जो साथ में रहते थे, जो एक तरह सोचते थे, जो समता में रहते थे, समतावादी विचारधारा थी, एक दूसरे के साथ खड़े हुए सारे लोग ही समण थे। जब हमारे जो भारतवर्ष के अंदर बमणों का आगमन हुआ, तो उन्होंने देखा कि ये लोग तो बहुत ही सीधे-साधे हैं, इनके अंदर चालाकी नहीं है और काइंडनेस बहुत ज़्यादा है, दयालुता है, दयालुता से भरे हुए लोग हैं ये। तो उन्होंने धीमे-धीमे इस पर कब्जा करना हमारे देश पर शुरू कर दिया और उन समणों को खत्म करके अपनी स्वर्ण संस्कृति का प्रचार कर दिया कि समण माने कुछ नहीं और स्वर्ण ही है, हम स्वर्ण हिंदू हैं, जैसे आजकल प्रचारित है। स्वर्ण शब्द को बहुत ज्यादा वरीयता दी जाती है कि स्वर्ण हिंदू है, स्वर्ण ये है, स्वर्ण। तो उन्होंने उसके ही अपोजिट सन में अपना एक उच्च नाम रख लिया। समण को लोग धीमे धीमे भूल गए कि हम समतावादी लोग थे, जो ना किसी का बुरा कर सकते थे, ना किसी को घात कर सकते थे, ना किसी के साथ धोखा कर सकते थे। बहुत ही शांति पूर्वक
रहने वाले, किसी का बुरा ना करने वाले ऐसे लोग धीमे धीमे जब स्वर्ण संस्कृति जो है फैलती गई और मनु के संविधान के अकॉर्डिंग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और हम लोग यहाँ पर कैटेगराइज हो गए, तो बोले कि सबसे निचले तबके का, ऊपर के चार जो 3 तबके हैं वो बमड़ हो गए और सबसे नीचे का तबका जो शूद्र कहा, इन्होंने जिन्हें शूद्र बोल दिया, वो सब समण ही थे। बाद में बाबा साहब ने उस चीज को भी इतने जो इतनी जातियां थी उनको खत्म करके SC, ST, OBC तीनों को एक करके, थे तो वो सारे, अगर इतिहास उठाएं तो वो सब शूद्रों में ही आती थी जातियां, इसके अलावा कोई टैग नहीं दिया गया उनके संविधान के अकॉर्डिंग। लेकिन जब बाबा साहब ने अपना संविधान का गठन किया तो इन लोगों को भी 3 लोगों में डिवाइडेड कर दिया। अब ये 3 लोग भी आपस में, समाज का जो हाल है इस टाइम पे, SC, ST, OBC सभी लोग एक साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहते। वो समण नाम के शब्द से अनभिज्ञ हैं। वो ये भी भूल चुके हैं कि हम सब एक ही भाई बहन हैं, एक ही समाज के रहने वाले समतावादी लोग हैं, जो इस मुहिम में हम लोग याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने समाज को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी एक विचारधारा के लोग एक साथ जुड़े, जिससे हम एक पावर में हो जाएंगे और समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये मुहिम बहुत ही जरूरी है समाज में जागरूकता के लिए। संगठन और वगैरह इन पे मैं इतना बोलूंगी नहीं, सभी जानते हैं कि धीमे धीमे जब चीजें सिविलाइजेशन होता जाता है तो हर इंसान अपने अकॉर्डिंग हर चीज को अलग ढाल देता है। तो सारे जितने भी संगठन थे उन्होंने अपना काम किया होगा, ना मैं किसी की बुराई करना चाहती यहाँ पर कि उन्होंने क्या किया और हम क्या करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि उन सारी अपनी SC, ST, OBC तीनों को एक ही छत के नीचे लाना, जो सारे ही समण भाई हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पहले समझना, क्योंकि ये कोई संगठन नहीं है, आपसे किसी तरह का कुछ लिया नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप पैसे नहीं दे रहे और कुछ चंदा रसीद और कुछ आपसे लिया नहीं जा रहा, तो समय तो थोड़ा देना पड़ेगा। अगर समाज में परिवर्तन की जरूरत है और आज स्थिति ऐसी है कि हमारे हाथ से हर चीज फिसलती जा रही है, हम इतनी संख्या में होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। जैसा कि काशीराम साहब जी ने बोला था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी, जितनी इसकी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, जितनी संख्या है, वही उतना पावर में आ जाएंगे। तो इसमें मुझे कोई बुराई दिखती नहीं है कि सिर्फ जोड़ने के लिए आपको समाज याद दिला रहा है, आपको बुला रहा है। अगर आप डिवोटेड हैं, सच्चे मन से, ईमानदारी से, और कहें एक समण का कि सीधे साधे सच्चे लोगों का, ईमानदार लोगों का एक समूह, जो पुराने हमारे जितने भी पेरियार रहे, रामास्वामी रहे, बुद्ध रहे, जितने भी हमारे महान पुरुष रहे, हमको सिर्फ वही रास्ता पकड़ना है। उनकी छत्र छाया में हम फिर से फल फूल सकते हैं। उस विचारधारा को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को सिखाना है, क्योंकि जो 2500 साल पहले वो कह गए, बीच बीच में जितने भी महापुरुष आए, सबने एक ही बात कही कि साथ में रहो, समता में रहो, यूनाइट रहो, परिवार में एक समाज परिवार में रहना है, हमें परिवार की तरह रहना है। हमारा समाज जो बटा हुआ है, जब हम एक परिवार के होंगे, एक पारिवारिक फीलिंग आएगी, तो ईमानदारी अपने आप ही आएगी, क्योंकि अपने ही लोग हैं, अपने ही भाई लोग हैं। तो हम वहां बेईमानी वाली, किसी के साथ गलत करने वाली, किसी को धोखा देने वाली
ऐसी विचारधारा से हम कोसों दूर हो जाएंगे। तो समण जो एक संघ है, वो ऐसे ही लोगों का संघ है जहां पर हमें सब कुछ त्यागना पड़ेगा। इस तरह की जो जिसके दिमाग में सिर्फ अपना भला, मेरा पैसे से भला कैसे हो जाए, या मेरा नाम कैसे हो जाए, या मैं उच्च पद कैसे प्राप्त कर लूं, जितने भी लोभ और लालच हैं, इनको जो त्याग सकेगा, प्योर व्यक्ति ही संघ का हिस्सा होगा, संघ में आ पाएगा, संघ के साथ चलेगा, क्योंकि उसको कोई लालच नहीं है, वो सिर्फ अपने लोगों से जुड़ना चाहेगा। और जो विपरीत विचारधारा के होंगे, जो यहाँ कुछ फैलाना चाहते होंगे, या अपना नाम कमाना चाहते होंगे, या कोई पद लेना चाहते होंगे, वो संघ नहीं निकालेगा उन्हें, वो खुद ही निकल जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है, और मैं शुरू से यहाँ जुड़ी हुई हूँ, और मैं काफी देख रही हूँ, काफी वॉच कर रही हूँ कि निगेटिव व्यक्ति यहाँ टिकता ही नहीं है संघ के अंदर। धीमे धीमे वो खुद ही कट ऑफ हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर चालाकी, धूर्तता, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब जुड़ा हुआ है। जिसने संघ को खुद को समर्पित कर दिया, वो इन छोटी मोटी बातों से खुश नहीं होगा, या अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं समझेगा कि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, या मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपने महापुरुषों के विचारधारा पर चलते हुए समण हम हैं, सिर्फ अभ्यास करना है इस बात का कि हम समण हैं, हम संघीय हैं। हमारा संघ इतना मजबूत होगा कि विपरीत विचारधारा वाले लोग, चाहे वो बमण हो, चाहे वो कोई और हो, अपने आप ही दूर खड़े हो जाएंगे। हमें ना किसी से उलझना नहीं है, कोई जाति अभ्यास नहीं करना, किसी तरह की और कोई विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाना है। हम बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। जब आपके जिंदगी में पीस उतर आएगा, शांति, आप हर हालत में सिर्फ शांति चाहते हैं, चाहे वो देश के अंदर हो, समाज के अंदर हो, घर के अंदर हो, हम सबके साथ मिलकर, जुट रहकर अपना काम करना चाहते हैं शांतिपूर्वक। प्योर लोगों की जरूरत है संघ को, जिसको अंदर कोई धोखाधड़ी और ऐसी फीलिंग ही ना हो, तो अपने आप ही संघ मजबूत होता जाएगा, और हम बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे भविष्य में। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि इससे जो भी व्यक्ति जुड़ेगा। और एक चीज मैंने यहाँ और वॉच किया है कि कहते हैं जहां जिसे प्यास होती है, तो वो अपने आप ही दरिया की तरफ ढूंढेगा। हम रेगिस्तान में भटके हुए लोग हैं, जो कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ हमारे अंदर एक प्यास है, हर व्यक्ति के अंदर है। यहाँ जितने भी पोर्टल पर जुड़े हुए हैं, 12-12 बजे तक, 11-11 बजे तक, पहले मीटिंग और लेट चलती थी, 1-1 बजे तक चलती रहती थी। तो हम लोग एक जागरूक लोग हैं, जिज्ञासु लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, साइंटिफिक लोग हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। हमें जो पद प्रतिष्ठा मिली है, हम अच्छी जॉब कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, एडवोकेट है, अच्छे पदों पर है, फिर भी हमें क्यों कुछ तलाश है, कि कुछ कमी है। हम बहुत पावरफुल हो सकते हैं, हम यहाँ के राजा हैं और राजा रहेंगे, लेकिन फिर भी हम ढूंढ रहे हैं कुछ, वो यही है जो हम ढूंढ रहे हैं, जो हम सबके अंदर है, वो यही है कि हम उस चीज को ढूंढ रहे हैं, वो प्यास है हमारे अंदर, वो हम पाना चाहते हैं। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम सिर्फ वही चीज पाना चाह रहे हैं जो संघ आपको दे रहा है। यहाँ कोई धोखाधड़ी, किसी भी तरह की कोई आपके साथ चीटिंग नहीं करी जाएगी, कोई आपसे पैसा वसूली, चंदा वसूली, ये सब नहीं किया जाएगा। यहाँ प्योर सोल के लोग जुड़े हुए हैं, जिसकी सोल प्योर होगी, 100% वो डटा रहेगा, लास्ट तक डटा रहेगा, और संघ के साथ में संघ घात नहीं करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा, मन से काम करेगा, प्योर आत्मा से काम करेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब बहुत ही प्योर सोल है, प्योर डिवाइन है, बस जरूरत है हमें अपने अंदर जगाने की उस चीज को। है तो है, बस हमें समझना है कि हम वही हैं जो हम ढूंढ रहे हैं, तभी तो जुड़े हुए हैं, तभी तो इतनी रात तक लोग लगे रहते हैं।
क्योंकि इतना टाइम नहीं है लोगों के पास में, इतनी बिजी लाइफ है, इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, कॉम्पिटेटिव लाइफ हो गई है, फिर भी हम वो सीड अगर अपने बच्चों के अंदर डाल पाए तो यही हमारी जीत होगी। जो हमसे छीना जा रहा है, हमें धोखा दिया जा रहा है, उन सारे लोगों के खिलाफ हम खड़े होंगे। जब हम एकजुटता में होंगे, संघ जैसा दिख रहा है कि किस तरह से काम कर रहा है, विपरीत लोगों का संघ जो हमारा ही था और चुरा लिया गया, और बहुत तेजी से हर चीज पर कब्जा करते जा रहे हैं ये लोग। तो हम लोग तो बहुत ही, हमने तो किसी का बुरा ही नहीं किया। हमारे लोगों ने तो, इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी किसी को धोखाधड़ी, किसी को बुरा किया ही नहीं। आज तक का रिकॉर्ड है, हमारे महापुरुषों ने दिया ही दिया है, किसी से लिया नहीं है। तो हम उनकी संतानें हैं, तो हम कैसे किसी का बुरा कर सकते हैं? तो आपस में भाईचारा बहुत जरूरी है। क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, हम क्रिटिसाइज नहीं करने चाहिए कि हम एक दूसरे से उलझ रहे हैं, हम उनसे नहीं उलझ रहे, हम बमड़ों से नहीं उलझ रहे। बमड़ों को हमें कोई लेना देना नहीं है हमसे, ठीक है? वो ये जानते हैं कि जब तक ये लड़ते रहेंगे तब तक हम राज करते रहेंगे। सीधा सा फंडा है कि किसी के घर में आप फूट डलवा दीजिए, जब वो चारों भाई, पांचों भाई एक नहीं हो सकते तो उनका परिवार बिखरेगा ही बिखरेगा, वो कुनबा बिखरेगा ही बिखरेगा। तो उसी बिखराव को जोड़ने का नाम ही संघ है, और हम सभी समण भाई हैं। बस रात दिन इसी बात का अभ्यास करना है कि जो महान पुरुष हमें देके गए थे, हमें घर वापसी करनी है, हमें लौट के आना है अपने लोगों के पास, अपने परिवार के पास, अपने घर के पास। हमारा परिवार हमें बुला रहा है। तो संघ से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, या सारे संघियों से यही कहना चाहूंगी कि आप प्योर सोल और प्योर डिवाइन के साथ जुड़े, अपनी आत्मा को प्योर कर लीजिए, अपने आप ही बहुत ही न्यूट्रल हो जाएंगे आप। अच्छा लगेगा संघ के साथ काम करना, संघ के साथ जुड़ना। आप अपने पार्टी, शादी, ब्याह सबको छोड़ देंगे, लेकिन संघ को नहीं छोड़ पाएंगे, ये मेरा वादा है इस बात से, जब आप अपने प्योर सोल से जुड़े होंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे वक्त दिया, संघ ने। बहुत बहुत